यारो एक संजीदा सवाल के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अगर नमाज वाकई हमारी कामयाबियों में रुकावट का बायस होती तो दुनिया की तारीख के सबसे ज़्यादा अजीम तरीन इंसान इसके सबसे ज़्यादा पाबंद क्यों थे? आज का एजुकेटेड नौजवान नमाज इसलिए नहीं छोड़ता कि वो दीन से बेजार है, बल्कि इसलिए छोड़ता है कि वो सक्सेस को टाइम मैनेजमेंट का मसला समझता है। यारो, जब हम नमाज को फ्री टाइम ऑफ एक्टिविटी समझना शुरू कर देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी से स्किप होना शुरू हो जाती है। ये बगावत नहीं है बल्कि ये एक सिस्टमैटिक निगलेक्ट है। हम अक्सर नमाज को एक मजहबी रस्म के तौर पर देखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये करैक्टर बिल्डिंग ऑफ डिसिप्लिन के तौर पर भी हम अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो ये हमारे लिए बहुत एक सक्सेसफुल लाइफ के तौर पर हमारी ज़िंदगी में वो करैक्टर बिल्ड करने के काम भी आता है। कुरान में एक लफ्ज़ इकामत सलात का आया है, सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं है। इकामत का मतलब है कि किसी चीज़ को ज़िंदगी में कायम करना, अपने करैक्टर में, अपने डिसिप्लिन में, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में, इन रिलीजन पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के साथ उसकी स्ट्रेस को, उसकी पावर को और उसकी मजबूती को शामिल करना। ये है इकामत व सलात का मतलब। जो इंसान दिन में 5 मरतबा अपनी ईगो को तोड़ कर खड़ा हो जाता है वो अमली ज़िंदगी में प्रेशर हैंडल करना सीख लेता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदमी और कुफ्र के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। अब ये जुमला एक जज्बाती नारे के तौर पर नहीं बल्कि डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट के तौर पर समझे। नमाज छोड़ना सडन कोलैप्स नहीं होता, ये एक डिसएंगेजमेंट के तौर पर होता है, यानी कि स्लो डिसएंगेजमेंट हम नमाज में शो कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता उसको स्किप कर देते हैं, जो आखिरकार बिलीव सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। और डेफिनेटली ये हमारी ईमान के लिए और हमारी सोशल एक्टिविटीज़ में जो हम फेलियर का सामना कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे सबसे जो मोस्ट जो हमारा जो पार्ट होता है वो यही होता है कि हम नमाज को एज आ इस्लामिक मजहबी रस्म के तौर पर ले रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में ये हमारे लिए कामयाबी का एक दरवाज़ा होता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो मेंटली एग्जॉस्टेड थे। आप खुद सोचें, मसला पैसा नहीं था, मसला इनर अलाइनमेंट का था। नमाज इंसान को दिन में 5 मरतबा रीसेट करती है, जो रीसेट नहीं होता वो इवेंचुअली बर्न आउट हो जाता है। असल सवाल ये नहीं है कि नमाज वक्त लेती है या नहीं, असल सवाल ये है कि नमाज वक्त को कंट्रोल करती है या हम। जो इंसान वक्त को अल्लाह से काट देता है उसका वक्त बज़ाहिर भर जाता है, उसको लग रहा होता है कि मेरे वक्त में बहुत सारी वुसअत पैदा होगी, लेकिन नतीजतन वो खाली रहता है। यारो, प्रोडक्टिविटी बगैर स्पिरिचुअलिटी के सिर्फ एक मैकेनिकल सक्सेस तो हो सकता है, लेकिन रियलिटी में वो सक्सेस नहीं होती। इस बात का अंदाज़ा आपको भी होगा। हल बहुत ड्रामेटिक नहीं है। नमाज को छोड़ने की बजाय शेड्यूल में सेंट्रल पोजीशन दें। फजर फोकस देती है, ज़ुहर आपको बैलेंस देती है, असर आपको डिसिप्लिन देती है, और मगरिब आपके लिए ह्यूमिलिटी का एक दर्स देती है, और इशा आपको क्लोजर फराहम करती है। ये शायरी नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल रियलिटी है जो मैं आपके सामने ये नुकात पेश कर रहा हूँ। यकीनन जो अपने सोशल एक्टिविटीज़ के तौर पर मुआशरे में अपनी क्लोजर को और अपने कामयाबियों को, यारों, नमाज छोड़कर कामयाबी का ख्वाब देखना ऐसे ही है जैसे इनर स्टेबिलिटी के बगैर ग्रोथ की ख्वाहिश करना। तो आप खुद समझ सकते हैं कामयाबी मुमकिन है मगर स्टेनेबल नहीं है। फैसला आपने खुद करना है। आपने कामयाबी के साथ आगे बढ़ना है या पूरे एतमाद कामयाबी के साथ मजबूत और एक बेसिक लॉजिक के साथ अपनी दीन और दुनिया की ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना है।